वैसे तो हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी हुई है और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे रहस्य सुलझते भी जा रहे हैं। लेकिन इतने सारे रहस्यों में एक रहस्य ऐसा भी है जिन्हें सुलझाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी दुनिया में कई ऐसे दरवाजे भी मौजूद हैं जिन्हें अगर खोल दिया जाए तो ये हमारी दुनिया तबाह भी हो सकती है। ये ऐसे दरवाजे हैं जिनको आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी खोला नहीं जा सकता है। इन दरवाजों में से कुछ दरवाजे तो शापित भी हैं, तो कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिनको खोले जाने का राज किसी को भी नहीं पता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दरवाजों को खोलने की कभी कोशिश नहीं की गई। समय समय पर कई लोगों ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिशों के नतीजे में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय दरवाजों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 पर आता है पद्म स्वामी मंदिर। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, जिसे आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर का आर्ट वर्क और इंजीनियरिंग दोनों ही दुनिया में सबसे अलग हैं, लेकिन ये मंदिर उस समय चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर में बने 5 खुफिया दरवाजों को खोला गया। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 6 खुफिया कमरे मौजूद हैं, जिन्हें ए से लेकर F तक नाम दिया गया है। और जब इस मंदिर के 6 में से 5 दरवाजों को खोला गया तो उनके अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये 5 कमरे सोने, हीरे, जेवर और कई सारी रहस्यमय मूर्तियों से भरे थे, जिनकी टोटल कीमत करीब $1 ट्रिलियन थी। लेकिन इन 6 कमरों में से एक दरवाजा अभी भी खोलना बाकी है और इन कमरों के बाहर एक लोहे का दरवाजा भी लगा हुआ था जिस पर 2 कोबरा सांप बने हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी इस कमरे के दरवाजे को नहीं खोल पाया गया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक श्राप के साथ बांधा गया था और कोई साधु ही जिसे गरुड़ मंत्र का ज्ञान हो वो ही इस दरवाजे को खोल सकता है। लोगों का मानना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कोबरा सांपों ने हमला कर दिया। लेकिन ये सांप कहां से आए थे किसी को भी नहीं पता है। नंबर 2 पर आता है सील डोर्स ऑफ ताजमहल। वैसे ये बात हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने 1931 में अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य स्मारक के निर्माण में 20,000 कारीगर, 1,000 हाथी और 22 साल का समय लगा था। और ताजमहल को बनवाने के साथ ही साथ शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमय दरवाजे भी बनवाए थे। इन दरवाजों को आप ताजमहल के उस हिस्से में देख सकते हैं जो नदी की तरफ मौजूद है। यहाँ आपको बेसमेंट में लाल पत्थरों से बना हुआ 2 मंजिला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वैसे तो इन कमरों में आम पब्लिक का जाना मना है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इन कमरों के बंद होने के पीछे दी जाती हैं। जैसे कि पहली थ्योरीज यही है, ताजमहल के ये कमरे मार्बल से बने हुए हैं। अगर इन कमरों में आम पब्लिक के लिए खोल दिए जाएं तो इंसान द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड इन कमरों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगेगी, जो कमरे के अंदर मार्बल के साथ रिएक्ट करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है, जिससे ताजमहल के बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और यहाँ तक कि इनके 4 बने पिलर्स भी गिर सकते हैं। वहीं इसको लेकर सेकंड थ्योरी यह भी है कि इन्हीं कमरों में से किसी कमरे में मुमताज महल की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। नंबर 3 पर आता है द ग्रेट स्विंग्स ऑफ गीजा। ग्रेट स्विंग्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति इजिप्ट में मौजूद है, जिसे आज से करीब 4500 साल पहले 100 कारीगरों ने मिलकर 3 साल के अंदर बनाया था। हालांकि ये एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का है और बॉडी शेर की है। वैसे तो स्फिंक्स अपने आप में ही चौंका देने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन असली रहस्य इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके 25 फीट नीचे दफन है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने सिस्मोग्राफ की मदद से इस मूर्ति के पंजे में करीब 25 फीट नीचे 2 रेक्टेंगल चेम्बर्स को डिस्कवर किया है। सिस्मोग्राफ वही डिवाइस है जिसकी मदद से भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी धारणाओं का पता लगाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन चैम्बर्स के अंदर जाने आने के लिए 2 रास्ते भी मिले हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इन रास्तों को सील करके रखा है और किसी को भी इस चैम्बर्स के अंदर जाना मना है, जिस वजह से उन चैम्बर्स के अंदर जो भी छुपा है वो तो अभी तक सिर्फ एक राज ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज के अनुसार इस चैम्बर्स के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स
यानी एक प्रकार की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर इजिप्ट के इतिहास से जुड़े कई दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर जो भी राज छुपा हुआ है उसका पता तो तभी चल सकता है जब वहाँ की गवर्नमेंट इस चैम्बर्स को खोलने की परमिशन दे दे। नंबर 4 पर आता है द फर्स्ट एम्परर्स टॉम्ब, चिनशी हुआंग, जिन्हें यूनाइटेड चाइना का पहला एम्परर माना जाता है। इन्होंने 6 भागों में बड़े चाइना को एक साथ लाकर पूरे चाइना पर शासन किया था। अपने शासन काल में इन्होंने खूब विकास किया और एक मजबूत सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ तक कि द ग्रेट ऑफ चाइना का निर्माण भी चिनशी हुआंग ने ही करवाया था। 10 सितंबर 210 बीसी को चिनशी हुआंग की मौत हो गई थी और मौत के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े मकबरे में दफनाया गया था। इसके लगभग 2000 साल के बाद 1974 में जब कुछ किसान चाइना के सियांग से कुछ दूरी पर एक कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक सैनिक की मूर्ति मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खुदाई की तो उन्हें यहाँ पर 2000 के करीब सैनिकों की मूर्ति मिली और फिर ये सामने आया कि यह वही जगह है जहाँ पर चिनशी हुआंग को दफनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर हर मूर्ति के अलग अलग फेस एक्सप्रेशन, कपड़े और हेयर स्टाइल थे। इतना ही नहीं, रिसर्च के अनुसार यहाँ पर करीब 8000 सैनिकों की मूर्ति जमीन में दबी हो सकती है। चिनशी हुआंग की कब्र लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और मैपिंग के जरिए ये पता चलता है कि ये कब्र के आसपास मरकरी की नदी भी बहती है, जिस वजह से यहाँ और ज्यादा खुदाई करना आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और एनवायरमेंट दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नंबर 5 डोर टू हेल। ये जगह तुर्कमेनिस्तान के कोराकोरम डेजर्ट में मौजूद है, जिसे दरवाजा गैस क्रेटर या डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा कहा जाता है। 79 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे में बीते 50 सालों से आग निकल रही है, जिसका कारण नेचुरल गैस को बताया जाता है। हालांकि ये गड्ढा कैसे बना इस बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप कोराकोरम डेजर्ट में कच्चे तेल की खोज कर रहा था, जहां एक जगह पर खुदाई के दौरान उन्होंने जमीन से गैस निकलते हुए देखी। ये मीथेन गैस थी। जिस जगह वो लोग खुदाई कर रहे थे वहाँ की जमीन ढह गई थी और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिस कारण अचानक उस जगह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी, जिसे रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में ये गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप खुद बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ हफ्तों की एक्सपेक्टेड आग आज भी जल रही है और हर साल इस जगह को देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्यमय दरवाजे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।